MSME डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा द्वारा अमर मार्केट मोची मोहल्ला में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योग को बढ़ावा देना व मशीनरी उपलब्ध करवाना है। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि SDM डॉक्टर जितेंद्र अलावत, चंडीगढ़ से आए पदाधिकारियों ने आए हुए लोगों से इस स्कीम के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर नगर पार्षद अशोक ढालिया व अशोक कनौजिया उपस्थित थे। आज MSME के बारे में, MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है। कुल मिला के जो छोटे छोटे लोग कार्य करते हैं, जूती बनाने का कार्य है, बर्तन बनाने का कार्य है, कपड़ा सिलने का कार्य है, कोई भी ऐसे कार्य हैं जो छोटे छोटे कार्य हैं जिनके लिए मशीनों की ज़रूरत होती है, उपकरणों की ज़रूरत होती है और अभी व्यक्ति अकेले अकेले कार्य करते हैं, तो उनके लिए सरकार ने एक योजना चालू की हुई है कि भाई आप लोग 10% इकट्ठा करिए, 10-15-20 जने इकट्ठे होके, और बाकी 90% सरकार ग्रांट के रूप में देगी। मशीनों की पेमेंट जो है ना वो सरकार करेगी। उसके लिए सिंपल सा इतना काम है कि जो 10-15 आदमी जो एक जैसा कार्य करते हैं, मान लो जुत्ती बनाने का कार्य करते हैं, कोई जुत्ती सिलने का कार्य करता है, जुत्ती काटने का कार्य करता है, तो उसके लिए आप 10-15 आदमी इकट्ठे होके अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन अलग अलग करवा के 15-20 आदमी इकट्ठे होके आप लोग जो है ना कहीं भी जहाँ पर अपना उद्यम लगाना चाहते हैं तो वो लोग इकट्ठे हो लें और वो सरकार के पास अप्लाई कर दें। सरकार उस जगह के कागजात वगैरह देख के 90% ग्रांट जो है ना दे देगी। 90% जो और 10% जो टोटल 100% जो राशि इकट्ठी होगी वो मशीनों की पेमेंट के लिए है। वो यहाँ पर ये नहीं है कि वो लोग इकट्ठा अपने खाते में रख लेंगे, ऐसा नहीं है। और उसके लिए सरकार पैसा देगी सिर्फ जहाँ से मशीनें लगी हैं उस मशीनों की पेमेंट के लिए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो लोग पहले ही कोई कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें कोई सुधार हो सकता है, मशीनरी से हमें पता है कि भाई बहुत जल्दी काम होएगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को, और कोई ऋण भी नहीं है ये कि भाई वापस भी चुकाना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कार्य है और लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और मेरी पूरी कोशिश और उम्मीद रहेगी कि ये जो है ना हांसी में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 4-5 प्रोजेक्ट तो हांसी में ज़रूर लेके आएँ, जिससे हमारे हांसी के लोगों के साधन संपन्न हो और हांसी का विकास हो और हांसी के साथ साथ पूरे हरियाणा का विकास हो। ये मैं अभी पता कर रहा था तो ये कह रहे हैं कि जी 2 करोड़ तक, यानी कि अगर 20 लाख हम इकट्ठे करते हैं तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए जो है ना सरकार दे सकती है। ये इनका जो है ना टोटल ये है कि 2 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं आप। सभी के लिए इसमें कोई भी, मतलब मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो भी पात्र व्यक्ति है, पात्रता ये नहीं कि कोई SC BC या गरीब अमीर नहीं है, पात्रता एक ही है कि वो अपना खुद का कार्य करते हों और हमारे MSC में के तहत वो रजिस्टर्ड हों। रजिस्ट्रेशन भी वो ये नहीं कि पुराना चाहिए इनको, चाहे वो आज भी रजिस्टर कर लें और कल से वो काम शुरू करना चाहिए, कर सकते हैं। तो कोई भी 10-15 आदमी इकट्ठे होकर जो कोई काम करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग का पर्टिकुलरली, तो वो लोग कार्य कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की एक स्कीम है जिसको हरियाणा जो स्टेट गवर्नमेंट की हरियाणा स्टेट मिनी क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, ये पिछले 5 साल से ये स्कीम चल रही है। और इस स्कीम के अंडर अभी हरियाणा में तकरीबन 40 से ऊपर प्रोजेक्ट्स अभी अंडर इम्प्लीमेंटेशन में हैं। और इस स्कीम के अंडर जैसा सर ने बताया था 90% पैसा सरकार देगी और 10% एक SPV, जिसको जॉइंट वेंचर की तरह जो होता है, जिसको स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं, 10 से 15 लोग, वैसे तो मिनिमम 10 होने चाहिए, तो मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, तो ये लोग मिलके आएँ, एक SPV बनाएं, एक ग्रुप बनाएं और 10% पैसा वो मिलाएं, 90% पैसा आपको राज्य सरकार दे देगी, स्टेट गवर्नमेंट दे देगी। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इनफैक्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट, अराउंड 13-14 प्रोजेक्ट अभी अंडर इम्प्लीमेंट हो भी चुके हैं और काफ़ी अंडर इम्प्लीमेंटेशन में है। और हमारा पहला मोटिव यही है कि हांसी में जो लो लेवल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बहुत छोटी हैं, जिनको टाइनी इंडस्ट्रीज़ मैं बोलूँगा, माइक्रो की परिभाषा तो ये 1 करोड़ के आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए प्लांट एंड मशीनरी में। लेकिन जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं हम उनकी मदद करना चाहते हैं। जैसे लॉन्ड्री हो गया है, मोची हो गया है, लॉन्ड्री मतलब धोबी हो गया है, मोची हो गया है, कुम्हार हो गए हैं। तो ऐसे छोटे वर्गीय के जो इंडस्ट्री, छोटी इकाइयाँ जो हैं, उनकी मदद के लिए अगर ऐसी कोई फैसिलिटी अगर सरकार दे रही है तो हम लोग उनकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। सर, कास्ट इज़ नॉट अ कंस्ट्रेंट।
इसमें कास्ट मैटर नहीं करती है, काम होना चाहिए। चाहे वो जैसे फॉर एग्जांपल मोची है, मोची का आप जूतियों का काम कर रहे हैं तो वो आप मोची कास्ट का भी हो सकता है, वो आपका जनरल कैटेगरी का भी हो सकता है। तो कास्ट कंस्ट्रेंट नहीं है ये तो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। किस टाइप की इंडस्ट्री, एक ही तरह की जो इंडस्ट्री चल रही है वो सभी लोग मिलके आ सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सर अभी नहीं, अभी पहला प्रोग्राम चल रहा है हांसी में। हमारे प्लान में है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमें करने हैं। विद द हेल्प ऑफ दी SDM सर हम लोग यहाँ पे ज़रूर अच्छा करेंगे कुछ। MSME डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो ये सेमिनार कहें, कार्यशाला कहें, आज ये अमर मार्केट मोची मोहल्ला, विशेषकर मेरे वार्ड में और विशेषकर जो मेरा समाज है, मोची समाज, रैगर समाज, जाटव समाज, उनके द्वारा ही ये जूतियों का कारोबार किया जाता है। लगभग बनाने वाले वही लोग हैं, इसको बेचने वाले तो अनेक समाज के मिल जाएंगे, लेकिन बनाने वाला तो यही समाज है जिनकी पीढ़ियां ही ये काम कारोबार करती है। और हमारे युवा लोग, क्योंकि हांसी जूतियों के सेक्टर में एक बहुत बड़ा हब है, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जूतियाँ बनती हैं और हज़ारों परिवार इस पुश्तैनी कारोबार को करते हैं। जैसे ही चंडीगढ़ से श्रीमान सचिन अखिरिया जी, जो हमारे कंसल्टेंट हेड हैं MSME डिपार्टमेंट के, उनसे जैसे ही मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उन्होंने मेरे को बताया कि आप इस समाज के जागरूक व्यक्ति हैं और आपके समाज की अनेक योजनाएं हरियाणा सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भारत सरकार अनेक योजनाएं लेकर आई है और आप इस योजनाओं का फ़ायदा उठाइए। मैंने जैसे ही इस बारे में पता लगा, मैंने अपने समाज को इकट्ठा किया और उन लोगों के बीच में ये बात पहुंचाई कि हमें अपने जितने भी यहाँ लोग हैं उनको इकट्ठा करना है और पूरी जानकारी तो आपको ये डिपार्टमेंट दे पाएगा। मोटा मोटी ये है कि हमारे समाज में आर्थिक स्थिति लोगों की कमज़ोर है और उस आर्थिक स्थिति को ऊंचाई उठाने के लिए, और विशेष तौर पर ये हाथ से काम होता है और इस काम को मशीनरी और मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करने के लिए ये सरकार बीड़ा उठा रही है। तो वास्तव में ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मनोहर जी की एक बहुत बड़ी सौगात इस समाज को मिलने वाली है कि आप 10 लोग, 15 लोग एक क्लस्टर बनाइए और सरकार से उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए और मात्र 10% पैसा आप लेकर आइए, 90% पैसा आपको सरकार देगी और 100% पैसा होने के बाद में आप एक यूनिट लगाइए, जूतियों की यूनिट लगाइए। क्योंकि हमारे यहाँ पर हांसी जूतियाँ बनती है, लेकिन जो कच्चा माल आता है, जो वर्क का काम आता है, चाहे वो पेस्टिंग मशीन है, चाहे वो कटिंग मशीन है, चाहे वो सिलाई मशीन है, चाहे वो हैंड कटर है, चाहे सोल बनाने की मशीन है, चाहे कोई एम्ब्रॉयडरी की मशीन है, चाहे कोई कटाई की मशीन है, ये सारी मशीनों का काम हमें बाहर से करवाना पड़ता है। आगरा से, जलंधर से, बरेली से, लुधियाना से और अपना मलोट से, बठिंडा से, अनेक जगह से ये काम होके आता है। अगर ये काम हांसी में हो जाए, ये मशीनरी, ये यूनिट हांसी में लग जाए, तो निश्चित तौर पर इस समाज का भी भला होने वाला है और अपने प्रदेश का भी भला होने वाला है, देश का भी भला होने वाला है। क्योंकि लोकल इज़ वोकल, हमने अपने लोकल उत्पाद को आगे बढ़ाना है, हमें अपना आत्मनिर्भर भारत बनाना है और उसी उद्देश्य और उसी कड़ी के अंदर जो ये सरकार योजना लेकर आई है, ये बड़ी काबिले तारीफ़ है। ये हमारे जो चंडीगढ़ से, हिसार से जो हमारी टीम आई है, विशेषकर श्रीमान SDM साहब, जिन्होंने आज आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं, मैं इन सब का और विशेषकर मेरे मोची समाज का, जाटव समाज का, रेगर समाज का बहुत ही आभारी हूं, जिन्होंने इतना कीमती समय आज ये देकर और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, आगे भी इस योजनाओं को मूर्त रूप लेने के लिए ये लोग काम करेंगे। आप लोग भी यहाँ पहुँचे, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।